सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मान लो देश का एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कह दें कि बुक्स का नेशनलाइजेशन होगा और प्राइवेट जो बुक पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह हैं, वो किताबें स्कूल एजुकेशन से संबंधित जो है, सिलेबस से संबंधित, वो नहीं छाप सकते। वो क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? ऐसा ही एक केस 1950 का है, जब राय साहिब राम जवाया कपूर, ये एक पब्लिशर प्रिंटर थे पंजाब में, और 1950 के आसपास पंजाब गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसने एक पॉलिसी के तहत, नेशनलाइजेशन ऑफ बुक्स पॉलिसी के अंतर्गत, ये कर दिया कि पंजाब स्टेट में जो स्कूलों की किताबें होंगी वो केवल सरकार मुहैया कराएगी। और उसके चलते जो वहाँ पे प्रिंटर थे, पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर, जो प्राइवेट बिजनेस कैरी ऑन करते थे, उनके साथ दिक्कत हुई और वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनका जो आर्ग्यूमेंट ये था कि देखिए, जो बुक्स को नेशनलाइजेशन किया गया है और गवर्नमेंट ने अपने अंडर में सब कुछ ले लिया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आर्टिकल 19(1)(g जो राइट टू कैरी ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस वगैरह है, उसके अनुसार हमारा जो राइट टू कैरी ऑन ट्रेड है उसको बाधित करता है, और हम उस ट्रेड से अब वंचित हो गए हैं। अब उस पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग गई है, जो कि आर्टिकल 19(6) के द्वारा जो परमिसिबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसमें नहीं है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया है, इसलिए सरकार ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के तहत ये नेशनलाइजेशन ऑफ बुक्स उस स्टेट में किया है, और इसके चलते वो लेजिस्लेचर का काम, लेजिस्लेचर अगर करता है तो देखा भी जाता है, और लेजिस्लेचर भी आर्टिकल 19 क्लोज 6 उसके अनुसार जो परमिसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है उसी के हिसाब से कर सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। और ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ है, तो इसलिए इसको सेट असाइड किया जाए और हमें जो हमारा जो राइट है टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, और अब हमारा जो प्रोफेशन है उसको अनबाधित रूप से जो है करने दिया जाए। इसमें जो सरकार की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि सरकार ऐसा कर सकती है, सरकार के पास एग्जीक्यूटिव पावर है ऐसा करने की, और सरकार ने उस हिसाब से ये ऑर्डर लेकर के आए हैं और ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, क्योंकि ये केस जो शुरू हुआ 1950 में और इसका जो डिसीजन है वो 1955 में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल लेजिस्लेचर ही कानून बनाकर ये सब कर सकता है, एग्जीक्यूटिव की पावर भी को एक्सटेंसिव विद लेजिस्लेचर है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल लिमिट में हो और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हो। और इस केस में ये माना गया कि जो बुक्स का जो प्राइवेट प्रिंटर, पब्लिशर, डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, उनको इससे रोकते हुए सरकार ने अपने हाथ में लिया जो बुक पब्लिशिंग का काम, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के एम्बिट में आता है और इस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है। इस केस से यही एक जो मेन बात थी वो निकल करके आई कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो को एक्सटेंसिव है लेजिस्लेचर के साथ, और जैसा कि संविधान के आर्टिकल 162 में स्टेट्स के मामले में ये दिया गया है।